नबी के जनाजे में आ ना सके। इल्तमास करूंगा आज की अशरा मुहर्रम अल-हराम के सुबह की प्रोग्राम की तीसरी मजलिस से खिताब करने के लिए जनाब किबला अल्लामा सैयद हसन अस्करी नकवी साहब से तशरीफ लाए और अपने वो 2 दिन के मौजू को जो लेके चल रहे हैं उसे तसलसल के साथ आज तीसरी मजलिस में मोमिन के ज़ाने अलिया तक पहुँचाएँ। और ठीक शाम की मजलिस का जो प्रोग्राम है इसी इमाम दर पंज में ठीक 8 बजे मजलिस का आगाज़ हो जाएगा और ठीक 9:30 बजे सैयद अब्दुल मुर्तज़िद रौनक अफरोज़ मेंबरों के खिताब फरमाएंगे। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलीकल हुज्जत इब्न हसन अलैहिस्सलाम सलवातुक अलैहि व अला आबाइहि तय्यबीन अत्ताहिरीन फी हाज़िहि साअत व फी कुल्ल साअत मिन साअतिल लैल वन नहार वलियम व हाफिज़म व काइदम व नासिरम व दलीलम व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला या रब्ब मुहम्मदिन व आल मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मदिन व आल मुहम्मद व अज्जिल फ़रजा आल मुहम्मद वहलिक दुव्वहुम मिनल जिन्न वल इंस वल्लानतुल्लाहि दाइमतु अला आदाइहिम व खुसूसन अला मुनकरी फ़ज़ाइलिहिम व विलायतिहिम अजमईन। अम्मा बादु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। शहनशाह मुअज़्ज़म इमाम ज़माना की आमद के लिए सलवात पढ़े। गुज़श्ता मजालिस में मैंने यही बयान किया कि खालिक के कायनात ने हम सबको सिर्फ़ और सिर्फ इबादत के लिए बनाया है और इबादत से पहले ज़रूरी है कि इंसान मारिफत हासिल करे। अगर मारिफत ना हो तो इबादत बातिल नहीं बल्कि गुमराही होती है। अगर मारिफत ना हो तो इंसान नमाज पढ़ के भी इब्लीस होता है। अगर मारिफत ना हो तो इंसान सजदा करके भी बुत परस्त होता है। अगर मारिफत ना हो तो इंसान जुमा पढ़ के भी शिमर होता है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे ख्याल में कोई मुसलमान ऐसा नहीं होगा जो इस बात को न जानता हो कि शिमर ने कहा था जल्दी करो जुमे का वक्त है, तो नमाज तो वो भी पढ़ता था। लेकिन शिमर क्यों था? क्योंकि अल्लाह की मारिफत नहीं थी। नहीं, आप गौर नहीं कर रहे। तुम समझते हो ये मौलवी अली और वलीउल्लाह के मुनकर हैं। इस अशरे में मैं तुम्हें बताऊंगा ये हकीकत में अल्लाह के मुनकर हैं। हाँ, ना ये अल्लाह को मानते हैं ना ही ये
रसूल को मानते हैं। इनके दिमाग का बनाया हुआ ये दीन है। कल की गुफ्तगू अगर याद हो तो मैंने कुरान से पढ़ा था कि ये तो अपने आप को रब कहते हैं। कुरान की आयत पढ़ी थी ना मैंने, और मौला का फरमान पढ़ा था कि आयत कह रही है उन्होंने अपने आप को रब कहा। मौला फरमा रहे हैं कि उनकी जुर्रत नहीं थी अपने आप को रब कहें, लेकिन हलाल को हराम करके, हराम को हलाल करके लोगों को बताते थे, लोग उस पे अमल करते थे। मौला ने फरमाया यही रब होना होता है। और हैरत है कि जिसकी बात पे अमल करने से वो रब बनता है, वही मौलवी कह रहा है कि अली को रब नहीं कह सकते। कल मैंने एक और बात की थी कि बुत परस्ती सामने पत्थर रख के पूजा करने का नाम नहीं, बल्कि कुरान कहता है। कल मैं रवा रवी में मैंने कहा कि कुरान की आयत पढ़ने लगा हूं, लेकिन वो मैंने हदीस पढ़ दी। अगर दिल हो तो आज मैं वो आयत ना पढ़ दूं? बोलो, है सबका दिल? वो मैंने तफसीर मासूम की बयान की, आयत जरा तफसील में है। अल्लाह कह रहा है अफराईता मन इत्तखज़ा हवाहु इलाहु हवाहु, क्या तुमने उसे नहीं देखा जिसने अपने हवाए नफ्स को अपना इलाह बनाया है? ये कुरान कह रहा है कि हवाए नफ्स को खुदा बनाया है। आगे अल्लाह कह रहा है वो कोई आम लोग नहीं। हाँ, वो कौन है? वह अज़ल्लाहुल्लाहु अला इल्मिन, वो इल्म तो रखता है लेकिन अल्लाह उसे गुमराह कहता है। समझ आ रही है? यानी कुरान ने पूरा चेहरा दिखाया है। कल मैंने इसकी हदीस सिर्फ पढ़ दी थी, कुरान की आयत पढ़नी थी, पता नहीं मौला ने क्यों नहीं पढ़वाई। शायद अभी भी मैंने पूरी नहीं आयत पढ़ी, सारे साथ हो के तो पूरी आयत पढ़ूंगा। अल्लाह कह रहा है उसने अपने हवाए नफ्स को इलाह बनाया है? यानी उसने अपनी दिल की ख्वाहिश को अल्लाह बनाया हुआ है, इलाह बनाया हुआ है। वअज़ल्लाहुल्लाहु अला इल्मिन, अल्लाह उसे गुमराह कहता है उसके इल्म समेत। यानी मतलब है ये बात उसकी हो रही है जो अपने आप को आलिम समझता है। इसकी हकीकत क्या है? कुरान कह रहा है वह खत्म अला समही व कल्बही व जाला अला बसरही गिशावतुन, अल्लाह ने इसकी आंखों पे भी, अकल पे भी, बसारत पे भी अल्लाह ने पर्दा डाला हुआ है। उसका शऊर जो है वो खत्म हो चुका है। समझ आ रही? यानी अल्लाह पूरा हुलिया बता रहा है कि पढ़ा लिखा भी है। तुम्हारी बात नहीं कर रहा क्योंकि तुम पढ़े लिखे नहीं हो। समझ आ रही है? पढ़ा लिखा भी है, आंखों पे भी ताले लगे हुए हैं, कानों पे भी, अकल पे भी, शऊर भी। खत्म अल्लाह अला कल्बिहिम कुलूबिहिम व अला समहिम व अबसारिहिम, ये वो है जो सम्मुन बुकमुन उम्युन है। ये तीनों
ये तीनों वही बुत परस्त हैं जिन्होंने हवाए नफ्स को अल्लाह बनाया है। समझ आ रही है? इसकी वजह क्या है? मौला ने फरमाया उसकी वजह यह है, ये अल्लाह की मारिफत नहीं रखते। तवज्जो, अब अगर लुत्फ लेना है तो जरा मेरे साथ चलो। मेरे मौला करीम करबला से किसी ने आके पूछा कि हुजूर, आपका फरमान है कि मारिफत तौहीद के बगैर, अल्लाह की मारिफत के बगैर इबादत गुमराही है। हुजूर, अल्लाह तो नजर ही नहीं आता। जो नजर नहीं आता उसे हम पहचाने कैसे? तवज्जो, उसकी मारिफत कैसे हासिल की जाए जब वो नजर नहीं आता, बोलता नहीं। चलो नजर नहीं आता, आवाज से ही पहचान ले, वो बोलता ही नहीं। हुजूर, उसका कोई जिस्म भी नहीं है कि बंदा चलो हाथ लगा के पहचान ले। खुशबू भी उसकी नहीं है। हुजूर, हम उसे पहचाने कैसे? पहचानना तो फिर मुमकिन ही नहीं। और ये रिवायत जो पढ़ने लगा हूं, ये मौलवियों तमाम मदारिस में, शिया मदारिस में इलल शराय किताब पढ़ाई जाती है, उसमें ये रिवायत है। समझ आ रही है? कोई मौलवी इसका इनकार नहीं कर सकता। हुजूर, अल्लाह नजर नहीं आता, हम उसे पहचाने कैसे? मुस्कुरा के करबला के करीम ने फरमाया, अल मुरादो मिन मारिफतिल्लाह हुवा मारिफतो इमाम जमाने का। अल्लाह की मारिफत से मुराद तेरे जमाने के इमाम की मारिफत। समझ आ रही है? यानी अल्लाह की मारिफत से मुराद जमाने के, बोलो, वक्त के इमाम की मारिफत है। यही वजह है कोई ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता हो। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या फरमाया? इमाम, अल्लाह की मारिफत से मुराद जमाने के इमाम की मारिफत। ये नहीं कहा कि जमाने के नबी की मारिफत। मैं कुछ कह रहा हूं, है? नबी भी नहीं कहा, इमाम कहा। इसका मतलब है, और आप जानते भी हो सकता है कोई अल्लाह का कलमा पढ़ता हो, नबी का कलमा पढ़ता हो, फिर भी वो मुनकिर हो। समझ आ रही है? नहीं नहीं, पता नहीं क्या सोच रहे हो। यही वजह है रसूल ने फरमाया था, मन माता वलम यारिफ इमाम ज़माने ही माता मैततल जाहिलियत। जो बंदा अल्लाह को मानता हो, रसूल का कलमा पढ़ता हो, अगर जमाने के इमाम को नहीं जानता, वो कुफर की मौत मरा है। समझ आ रही? इसका मतलब है कि अगर मुसलमान होना है तो सबसे पहले अली को पहचानना जरूरी है। अगर अली की पहचान नहीं तो गोया मोहम्मद की पहचान नहीं, और अगर अली की पहचान नहीं तो फिर इसका मतलब है अल्लाह को जानते ही नहीं हो। समझ आ रही है? अगर ताल्लुक कोई अल्लाह से है, सिर्फ उसी का है जो अली वाला है। और जो अभी सोच रहा है कि नमाज में अली आ सकता है या नहीं आ सकता, उसका गोया अल्लाह से कोई ताल्लुक ही नहीं है। जो मैंने कहना था वो मैंने कह दिया। और ये मैं अपने से नहीं कह रहा, बल्कि मेरे मौला से किसी ने आके पूछा कि हुजूर, आप फरमाते हैं, अच्छा ये बड़ी मशहूर हदीस है, मैं पढ़ने नहीं लगा, इशारा करूंगा, हमारी किताबों में है
कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह को मान लिया वो बख्शा जाएगा। है? हदीस है किताबों में, और हदीस भी सच्ची है, गलत नहीं है। हाँ, मैंने बड़े मौलवियों से सुनी है, अपनों से भी, कि जी मौला ने फरमाया था जो ला इलाहा इल्लल्लाह को मान ले वो बख्शा जाएगा। और मलंग जो हमारे होते हैं वो कहते हैं और नहीं, झूठ बोल रहा है। समझ आ रही? हाँ, तुम मोहब्बत जो रखते हो, जो जिससे मोहब्बत करता है ना, वो उसके अलावा किसी का नाम सुनना ही नहीं चाहता। अल्लाह। लेकिन मेरे छठे मालिक से किसी ने आके पूछा, हुजूर आपके नाना का फरमान है कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मान ले, मैंने गलती से कहा जो पढ़ ले, जो मान ले वो बख्शा जाएगा। और आपके ही नाना का फरमान है कि जो अली को नहीं जानता वो जाहिलियत की मौत मरा है। मौला हमें समझ नहीं आ रही बात, वो भी नाने का फरमान, वो भी तेरे नाने का फरमान, बात समझ में नहीं आ रही। हुजूर जरा समझाए। मेरे मौला ने फरमाया कि मैदान महशर में जब सारी खुदाई जमा हो जाएगी, खुले अल्लाह हो, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ला इलाहा का कलमा उस बंदे के दिल से निकाल लेगा। मन लम युकर्र बिविलायत अलीयन, जो अली की विलायत का इकरार नहीं करता था। समझ आ रही है? उस दिन वो ला इलाहा पढ़ ही नहीं सकेगा। समझ आ रही है? हुजूर क्यों नहीं पढ़ सकेगा? फरमाया उसकी वजह यह है कि कुरान कहता है कि उस दिन जबान सच बोलेगी। दुनिया में इख्तियार उसने दिया है, चाहे तो सच बोलो, चाहे तो झूठ बोलो। मैदान महशर में जबान सच बोलेगी। अब ये सच मेरी समझ में नहीं आ रहा कि सारी जिंदगी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, अली को नहीं माना। मौला फरमाते क़यामत में वो ला इलाहा भी नहीं पढ़ सकेगा। अब इससे ज्यादा मैं नहीं खोल सकता, समझना तुम्हारा ही काम है। समझ आ रही है? इसकी वजह क्या है? वजह यह है, अब वक्त थोड़ा है और पढ़ना ज्यादा है, साथ रहोगे तो पढ़ा जाएगा। बात मैं अब शुरू करने लगा हूं। दो रिवायतें मैंने पढ़नी और दोनों उसूल काफी से पढ़ूंगा। समझ आ रही? पहली पढ़ूंगा, दिल हुआ तुम्हारा तो अगली पढ़ूंगा, ना हुआ तो फिर मुझे रुकना पड़ेगा। मेरा मालिक ने फरमाया, लोग आए अल्लाह की मारिफत के लिए। मेरे मौला ने फरमाया, मन ज़अमा अन्नहु यारिफुल्लाह बिहिजाबिन औ बिसूरतिन औ बिमिसालिन फहुवा मुशरिकुन। जो समझता है मैं किसी चीज को देख के अल्लाह को पहचान लूं, मौला ने फरमाया जो समझता है मैं किसी मिसाल से अल्लाह को पहचान लूं, मैं किसी हिजाब से अल्लाह को पहचान लूं, वो मुशरिक है। जाओ, मेरा चैलेंज है, इंटरनेट पे जितने आलिम हैं वो जब भी अल्लाह बताते हैं वो मिसालों से बताते हैं। समझ आ रही है? अल्लाह अकबर। मौला क्या फरमा रहे हैं? फाहोवा मुशरिकुन, वो मुशरिक है। अब जरा एक एक लफ्ज पे गौर करना है? लेअन्ना हिजाबहु
व मिसालहू व सूरतहू गैरहू, क्योंकि हिजाब, सूरत, मिसाल ये अल्लाह नहीं गैरुल्लाह है। जरा साथ रहो, जरा थोड़ा सा बर्दाश्त भी करो और मेरे साथ रहो। मौला ने फरमाया ये अल्लाह नहीं गैरुल्लाह है। इन्नमा हुवा वाहिदुन मुतवहिदुन फकैफ युवहिदहु मन ज़ामा अन्नहु अर्रफहु बिगैरिही। फरमाया उसकी वजह यह है वो वाहिद है, अहद है, तो जो उसे उसके गैर से पहचानना चाहे, नहीं 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 नहीं, मेरा साथ नहीं दे रहे। मौला ने फरमाया जो समझता है कि मैंने अल्लाह को गैरुल्लाह से पहचाना, मौला फरमाते हैं वो मुशरिक है। नहीं नहीं, गौर ही नहीं कर रहे। मौला क्या फरमा रहे हैं? जो अल्लाह को गैरुल्लाह से पहचाने वो मुशरिक है। चलो आगे पढ़ता हूं। व इन्नमा अरफल्लाहु मन अरफहु बिल्लाह, कि अल्लाह की मारिफत सिर्फ वो रखता है जो अल्लाह को पहचाने अल्लाह से। नारा तो बड़ा ही थले आ गया, समझ आ रही है। मौला क्या फरमा रहे हैं? जो अल्लाह को अल्लाह के सिवा किसी और से पहचाने वो है मुशरिक। यानी अल्लाह को पहचानना है अल्लाह से। मैं जो पहले हदीस पढ़ी है, जो अभी मैंने पहले पढ़ी थी, वो दोबारा पढ़ूं? मौला क्या फरमा रहे हैं? अल्लाह को पहचानना है अल्लाह से। अच्छा आगे भी है, मौला फरमाते फमन लम यारिफ हो बेही फलैसा यारिफहु, जो अल्लाह को अल्लाह से ना पहचाने वो अल्लाह को जानता ही नहीं है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, मौला फरमाते अल्लाह को पहचानना है अल्लाह से। पिछली हदीस भूल गए जो मैंने पढ़ी? मौला हुसैन ने फरमाया अल मुरादो मिन मारिफतिल्लाह हुवा मारिफतो इमाम जमाने का, उसकी मारिफत से मुराद तेरे जमाने के इमाम की मारिफत। नहीं, चलो मैं अगली हदीस पढ़ने लगा हूं। अब जिनका हक बनता है मैं उनका हक जाया नहीं करना चाह रहा तुम्हारी आवाजों की वजह से। आओ अगली हदीस पढ़ता हूं। क्या मौला ने फरमाया? अल्लाह को पहचानना है अल्लाह से। सारे हलाल ज़ादे ही हो ना, यकीन है मुझे। अल्लाह को पहचानना है अल्लाह से। मेरे पांचवें मालिक ने फरमाया बेनाओ और अल्लाह हो, अल्लाह हमसे पहचाना जाता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अच्छा लुत्फ की बात है कि ये दोनों हदीसें उसूल काफी में है। मेरे अलावा तमाम शिया उलमा कहते हैं कि उसूल काफी वो है जिस पे इमाम जमाना की मोहर लगी हुई है। ये सब का मेरे अलावा। समझ आ रही है? हाँ जाओ ईरान, इराक, नजफ, कुम, सरगोदा, सारे कहते हैं कि मोहर लगी है 12वें की। इसका मतलब है कि ये मौलवी अगर उसूल काफी का इनकार करें तो गोया इन्होंने 12वें का इनकार किया है।
समझ आ रही है? और हदीसें दोनों उसूल काफी में, पहली में मौला फरमाते हैं अल्लाह को पहचानना है अल्लाह से, और दूसरी में फरमा रहे हैं बेनाओ और फल्लाह हो, अल्लाह अगर पहचाना गया है तो हमसे पहचाना गया। पिछली हदीस में मौला ने फरमाया अल्लाह की इबादत वो करता है जो जानता है। मौला फरमाते हैं बेना ओबेदल्लाह हो, अल्लाह की अगर इबादत भी होती है तो हमारे वसीले से होती है। बेना ओबेदल्लाह हो, ये बे जो है ना अरबी में, ये वसीले को कहते हैं। समझ आ रही? इसके जरिए, ये अरबी ग्रामर में है, बेना ओबेदल्लाह, अगर अल्लाह की इबादत होती है तो हमारे वसीले से होती है। गौर ही नहीं कर रहे। अगर ये ना हो कोई बंदा उसकी इबादत कर ही नहीं सकता। समझ आ रही है? ये तुम्हारी आवाज है। मुझे तीसरा, ये हदीस के 4 जुमले हैं, 2 मैंने पढ़े हैं, अब सोच रहा हूं तीसरा पढ़ूं है। हाँ। ये आज की तुम मजलिस ने फैसला करना है कि आगे क्या पढ़ा जाएगा। आगे 2 रास्ते बनते हैं, ये आज आप फैसला करोगे, बाएं जाना है या दाएं जाना है, असहाबुल यमीन बनना है या असहाबुल शिमाल बनना है, ये तुम्हारी मर्जी है। मैं पढ़ने लगा हूं, फिर दोहराने लगा हूं। फरमाया उसे पहचानना है तो हमारे जरिए, इबादत हमारे वसीले से, बेनाओ वाहिद अल्लाह हो, अगर वो एक है तो वो भी हमारे वसीले से। अगर वो एक माना जाता है, हाँ इसका तर्जुमा ये बनता, बिना वाहिद अल्लाह हो, अगर वो एक माना जाता है वो भी हमारी वजह से। असल राज अगले लफ्ज में है, लेकिन मजबूरी है, मैं ये खोल नहीं सकता। समझ आ रही है? अगर सारे यकीन दिलाएंगे तो शायद खुल जाए राज है। बस जहन में रखो, मौला ने फरमाया वो एक माना जाता है हमारी वजह से। अगर हम ना होते तो वो मक्के में 360 होता। और मदरसों में, हर मदरसे में एक होता। समझ आ रही है? मैं हवाई बात करने का आदी नहीं हूं, है? हाँ हाँ, ये जो मैंने शुरू में आयत दोहराई है कल वाली, वैसे नहीं दोहराई। अगर हमें दरमियान से निकाल दो तो वो एक नहीं रहता, वो गली गली में मिलेगा। समझ आ रही है? हाँ हाँ, अगर वो एक माना जाता है हमारी वजह से। आगे फरमाया वह मोहम्मदुन हिजाबुन, और मुस्तफा है उसके एक होने का हिजाब। व मोहम्मदुन
हिजाब, और उसके एक होने का हिजाब मोहम्मद है। अभी भी शक में हो? मोहम्मद ने एक हिजाब बनाया था जिसे तुम हदीस किस्सा सुनते हो। अल्लाहु अकबर। है? पता नहीं, कुछ चेहरे मुझे परेशान नजर आ रहे हैं। परेशान चेहरे हटाओ वरना और परेशान हो जाओगे। मेरा तो काम ये है कि परेशानों को और परेशान करूं। समझ आ रही है? और जब मोहम्मद ने हिजाब बनाया था, अच्छा ये बताओ जरा, बंदे उसे ज्यादा जानते हैं या जिब्रील? मेरे ख्याल में मौलवियों की अक्ल से जिब्रील ज्यादा रखता है। मेरे ख्याल में ऐसे ही है। आपका भी यही ख्याल है? बोलो। है? जिब्रील ज्यादा जानता है ना? मौलवियों से तो ज्यादा ही जानता है। तुम्हारा मुझे नहीं पता, थोड़ा थोड़ा मुझे पता भी है। तुम लोग क्या समझते हो? जो तुम दिल में सोच रहे हो वैसा नहीं है। कोई बैद नहीं है, तुम उससे ज्यादा जानते हो। और ये मैं अपने से नहीं कह रहा, मेरे मौला ने फरमाया था, अमरुना साबुन मुस्तसअबुन ला यहतमिलहु मलकुन मुकर्रबुन वला नबियुन मुरसलुन वला मोमिनुन इम्तहन अल्लाहु कल्बहु। फरमाया हमारा अम्र इतना मुश्किल है कि मलक मुकर्रब भी नहीं जान सकता। समझ आ रही है? कोई मुकर्रब फरिश्ता भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, नबी मुरसल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, मोमिन मुमतहिन भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाथ बांध के साहिल ने कहा, मौला फिर कौन बर्दाश्त कर सकता है? फरमाया इल्ला मन शैना लहू, सिर्फ वो बर्दाश्त करेगा जिसके बारे में हम चाहेंगे। अल्लाहु अकबर। और मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो मिंबर पे कुछ पढ़ के बाद में स्टाम्प पे माफी मांगे। समझ आ रही है? हाँ हाँ। क्यों? मैं अपने से किसी को कमी नहीं कहता। मैं मौला के फरमान से पढ़ता हूं। मौला ने फरमाया था, अल मलाइकतु खुद्दामुना व खुद्दाम मुहिब्बीना, फरिश्ते हमारे भी नौकर है, हमारे चाहने वालों के भी नौकर है। समझ आ रही है? अल्लाहु अकबर। व मोहम्मदुन हिजाबुन, फरमाया हमारी वजह से वो एक माना जाता है। जिब्रील वो है जो सारी कायनात को जानता है, सबको जानता है। इस घर में अल्लाह जाने कितने लाख मर्तबा आया। ये आया गया, ये वैसे हम कहते हैं, कभी वक्त हुआ तो बताऊंगा आया कौन था। लेकिन बज़ाहिर आता रहा, बज़ाहिर वो बार बार आता रहा। जहन में रखना, रसूल ने फरमाया, मौला फरमा रहे हैं, अगर वो एक माना जाता है तो हमारी वजह से। वह मोहम्मदुन हिजाबुन, हम सब का हिजाब मोहम्मद है। हम सब का हिजाब मोहम्मद है। इसका मतलब है हमें भी कोई जानता नहीं। क्योंकि हमारे ऊपर एक हिजाब है, उस हिजाब का नाम है मोहम्मद।
इसीलिए तो जब ये जमा हुए तो वो जिब्रील जो बहुत जानता है उसने कहा या रब्बे मन हाउलाजीना हम तहतल किसा, ये चादर के नीचे कौन है? समझ आ रही है? अल्लाह अकबर है? अच्छा, हदीस किसा सारे ही पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हो, तर्जुमा भी पढ़ा जाता है, कभी किसी ने इस पे गौर ही नहीं किया। खुदा गवाह है, कभी गौर ही, बस लफ्ज पढ़े जाते हैं। जब जिब्रील ने पूछा ये चादर के नीचे कौन है? चलो ये बातें आपने सुनी है कि जिब्रील तुझे पता नहीं, और जिब्रील ने कहा मैंने इकट्ठा नहीं देखा। हाँ, और ये अब इकट्ठे हो गए हैं इसलिए मुझे नहीं पता चल रहा। जिब्रील को अलहदा अलहदा भी पता नहीं चला था। हाँ, रिवायत पढ़ने लगा हूं। जिब्रील आया हुजूर की बारगाह में, हुजूर तशरीफ फरमाते, साथ मौला अली बैठे थे, वाकया सुना हुआ है, बस उसमें से जो सब ने छोड़ा है मैं वो पढ़ने लगा हूं। हुजूर आए, जिब्रील आया, हुजूर तशरीफ फरमा थे मौला दाएं तरफ। जैसे ही जिब्रील आया उसी वक्त मौला अली रसूल से बातें कर रहे थे। जैसे ही आया जिब्रील ने पहले अली बादशाह को सलाम किया, फिर रसूल को। हमें समझाने के लिए रसूल ने फरमाया जिब्रील ये क्या कर रहा है, पहले मुझे सलाम क्यों नहीं किया? आया मेरे पास है या इसके पास है, तो मुझे सलाम क्यों नहीं किया? हुजूर पहले भी आता था, ये साथ ही थे, अली बादशाह साथ ही होते थे। हुजूर पहले मैंने कभी सलाम नहीं किया, आज मजबूर हो गया। वो क्या मजबूरी थी? हुजूर आज आवाज सुन ली। आवाज क्या सुनी? हुजूर ये आवाज सुनी सुनाई लगती है। हाँ, आज मैंने इसे आवाज से पहचान लिया ये कौन है। वो वाकया सुना है, मैं जल्दी कर रहा हूं। जब मैं बना तो उसने पूछा तू कौन है, मैं कौन हूं? मैंने कहा मैं हूं। तू है। दूसरी तीसरी दफा जैसे ही उसने पूछा, सारे कहते हैं अल्लाह ने पूछा। वैसे मैंने आज तक अल्लाह की आवाज नहीं सुनी। इतना मैंने पढ़ा है जो बोले वो अल्लाह नहीं। हुजूर उसने पूछा कि तू कौन है। किसने पूछा? जिब्रील। जिब्रील कहता है जिसने मुझे बनाया था। हाँ, अल्लाजी खलक़नी, जिसने मुझे बनाया था, खल्क किया था, उसी ने पूछा तू कौन है, मैं कौन हूं। 3 दफा मैं जवाब ना दे सका। एकदम एक आवाज आई और जिब्रील मैं तू न कर। कुल फी जवाब रब्बे का अंत रब्बी अल जलील वाना अब्दो का जलील। अपने रब के जवाब में कह तू रब्बे जलील है, मैं अब्दे जलील हूं। मैंने ये कहा तो मलाइक की सरदारी मुझे मिली। ये वही आवाज है। काश मैं वहां होता तो मैं कहता जिब्रील ये जवाब वाली आवाज को छोड़, वो सवाल वाली आवाज किसकी थी? है? हाँ, क्योंकि अल्लाह तो बोलता ही नहीं। सुना है कि बोला जबान से जाता है। चलो मैं आसान करने लगा हूं कि बोलते जबान से हैं। अगर अल्लाह ने भी जिब्रील से पूछा था तो फिर जबान से ही पूछा था।
हुजूर इसलिए मैंने पहले अली बादशाह को सलाम किया, क्यों? फ़अलैहि है हक़ तालीम है, इस पर मुझे तालीम देने का, उस्तादी का हक है। पढ़ दूं हदीस? थक तो नहीं गए हो? ये उस्ताद है मेरा। शिया सुन्नी सारे मानते हैं, मौलवी भी मानते हैं कि मौला अली जिब्रील के उस्ताद हैं, इसमें किसी को शक नहीं। और मौलवी ना बड़े फख्र से एक हदीस पढ़ते हैं मदरसों में। मैं जब नया नया गया था ना, तो मेरे उस्तादों ने भी वो हदीस सुनाई थी, आपको भी याद होगा कि मौला अली पाक ने फरमाया था, मन अल्लमनी हरफन फ़क़द सय्यरनी अब्दा, जो मुझे एक हर्फ की तालीम दे उसने मुझे अपना अब्द बना लिया। मौला का फरमान है, बेशक है। इसका मतलब है जो किसी को एक हर्फ की तालीम दे वो उसका अब्द है। और जिब्रील कह रहे हैं मैंने तालीम इसी से ली थी। अब लगता है कि थक गए हो। हाँ, बहरहाल ये है हिजाब उसके एक होने के। जिब्रील ने जब पूछा ये चादर के नीचे कौन है, तारुफ हो गया, ये वो हैं, ये वो हैं, ये वो हैं, ठीक है ना। जवाब में एक लफ्ज है, हुम अहलो बैत नबुव्वते। तवज्जो, ये अहले बैत है, नबी के नहीं, नबुव्वत के। आप नबुव्वत नामी किसी बंदे को जानते हो? जो चुप बैठे हो, जानते हो? कोई बंदा देखा है? और बोलो, है? नबुव्वत नामी किसी बंदे को जानते हो? है? अल्लाह ने ये क्यों नहीं कहा ये नबी के अहले बैत हैं? मैं वो बात नहीं करने लगा जो सदियों से मिंबरों पे हो रही है कि नबी के रिश्तेदार और होते हैं, नबुव्वत के रिश्तेदार और होते हैं। ये बातें बड़ी हो गई है। क्या कहा? ये नबुव्वत के अहले बैत हैं, रिश्तेदार नहीं, अहले बैत, घर वाले। ये घर वाला क्या होता है? पता नहीं क्या सुन रहे हो। अब मुझे नहीं पता तुम्हारे यहां घर वाला रिवाज है या घर वाली रिवाज है। मुझे इतना ही पता है घर वाला कहते हैं घर के मालिक को। ये नबुव्वत के मालिक हैं। पता नहीं है। वह मादन और रिसालत, ये रिसालत की कान है। यानी अगर ये ना हो तो फिर रिसालत बननी नहीं। और कान किसे कहते हो? जहां कुछ बनता है। लोहे की कान, उसमें कान में लोहा बनता है। हीरे की कान, अंदर हीरे बनते हैं, फिर हम निकालते हैं। समझ आ रही है? कान उसी को कहते हैं ना जहां कुछ बनता है। ये है रिसालत की कान, यानी ये रसूल बनाते हैं। वह मुख्तलिफुल मलाइकते, ये वो है जिनके दरवाजे पे फरिश्ते आते जाते रहते हैं। समझ आ रही है? पता नहीं क्यों आते जाते रहे। हाँ, मैंने कह दिया, बस पता नहीं क्यों जाते हैं। सुना है कि उसने फरिश्तों को इबादत के लिए बनाया। है? कहते यही है। अच्छा, ये भी मैंने रिवायात में देखा है
कि जो फरिश्ता जब से बना है, जो उसकी ड्यूटी है वो क़यामत तक वही करेगा, है क़यामत तक वो वही कर रहा है जो उसकी ड्यूटी है। अब ये हदीस किसा में उसने ये नहीं कहा था कि कभी कभी फरिश्ते आते जाते हैं। लफ्ज ये कभी कभी का उसमें नहीं है। मुख्तलिफ अल मलाइका, फरिश्ते आते जाते हैं, जो जब से बना है वो वही कर रहा है। इसका मतलब है फरिश्ते जब से बने हैं, बस इनके दरवाजे पे आते जाते हैं, यही इबादत है। समझ आ रही है? अब मुझे नहीं पता तुम इनकी बारगाह में आते जाते रहते हो या नहीं। अल्लाह अकबर। बस खुदा गवाह है, अगर जमाना इन्हें पहचान लेता तो कभी भी वतन मदीना छोड़ना ना पड़ता। आज 3 मुहर्रम का दिन है। अल्लाह अकबर। ये तैयारी के मौसम है। रिवाजन इन अयाम में तैयारी पढ़ी जाती है। कभी गौर किया है पूरे अशरे में सबसे ज्यादा जिक्र जो होता है ना, वो मेरे करबला के करीम की 5 साल की शहजादी का होता है। बाज़ इलाकों में 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन तैयारी पढ़ी जाती है और तैयारी में रोज जिक्र होता है, जिसे बीमार मदीना के नाम से जानते हो। इसका मतलब है पूरे अशरे में सबसे ज्यादा जिक्र इस शहजादी के मसाइब का होता है। मैं बगैर वक्त ज़ाया किए एक लफ्ज़ कहने लगा हूँ, अगर समझ जाओ तो तुम्हारे मसाइब और रोने के लिए काफ़ी है। इससे ज़्यादा शायद पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। मौला का फरमान है कि हमारी मसाइब में अगर रोना ना आए तो अपने घर के मसाइब को याद कर लिया करो। और आओ तुम्हें आज एक और राज की बात बताऊं। ये इंसानों को जो औलाद मिली है ना, तुम्हें जो औलाद मिलती है, जो रिश्ते हैं, बहन भाई, बेटा बेटी, और इनसे मोहब्बत है, ये सिर्फ इस घर को रोने के लिए ये रिश्ते मिले हैं। ताकि तुम्हें पता चल जाए बेटी की मोहब्बत क्या होती है, भाई की मोहब्बत क्या होती है। और तुम्हारे दिल में ये मोहब्बत जो है ना, तुम्हें ये रोने पे मजबूर करती है। ये रिश्ते इसलिए मिले हैं। अल्लाह अकबर। आओ एक लफ्ज कहने लगा हूं, आज तक शायद किसी ने नहीं कहा, लेकिन जो मैंने तारीख पढ़ी है ना करबला की, करबला में सबसे ज्यादा मजलूम 2 बच्चियां हैं, 2 शहजादियां हैं जो मुझे सबसे ज्यादा मजलूम लगी है। कौन कौन सी? एक वो जो शाम में सो गई, दूसरी वो जो मदीने में रह गई। अल्लाह अकबर। और फिर जब मैंने गौर किया कि इनमें से ज्यादा मजलूमा कौन है, आप समझते हो शाम वाली ज्यादा मजलूमा है, दुनिया यही समझती है, लेकिन जो रिवायत मैंने पढ़ी है मदीने वाली ज्यादा मजलूमा है। अब दिल दुखे मुझे माफ करना। शाम वाली 5 साल की मासूमा के बारे में पढ़ते हैं कि सर के बाल सफेद हो गए थे। अल्लाह अकबर। मैंने कभी तफसील में नहीं पढ़ा, लेकिन सुनते रहते हैं कि रुखसारे के रंग बदल गए थे।
क्यों बदले मैं नहीं जानता और ना मैं पढ़ता हूं। सर के बाल भी सफेद हो गए। मदीने वाली शहजादी मुझे ज्यादा मजलूमा इसलिए लगती है कि जब बीबी ने बाबे को खत लिखा है ना, उस खत में एक लफ्ज लिखा है, शब्बीर जैसा साबिर करबला की सरजमीन में चीखे मार के रोया। लिखा था, मेनाला आमत ज़ईफा, बाबा तेरी ज़ईफा बेटी का सलाम। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। 5 साल की शहजादी बाबे को लिख रही है, मिनल अमत ज़ईफा। मैंने सही लफ्ज का तर्जुमा नहीं किया तुम्हारे डर से। अल्लाह अकबर। बीबी ने लिखा था, तेरी ज़ईफा कनीज का सलाम। और छोटी छोटी औलाद वालों, छोटी बच्ची बाबे को इस अंदाज में अगर खत लिखे तो लफ्जों से पता चलता है कि कितनी दुखिया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। रोते भी आओ, दुआ मांगते आओ, इनका बदला लेने वाला जल्दी आए। अल्लाह करे कायम जल्दी आए, मुंतकिम जल्दी आए। इस शहजादी के रोजे पे जाके कहे, उठ तेरा वारिस आ गया है। यकीन कर लो, आले मोहम्मद की कोई मस्तूर नहीं जो आज तक कब्र में ना रो रही हो। रोना बंद नहीं हुआ आज तक, आज तक। और तेरा 12वां खून रो रहा है सुबह शाम है। बस सिर्फ एक लफ्ज पढ़ना हूं, जाकिर आलम त्यारी पढ़ते हैं, तुम सुन लेते हो। एहसास शायद क्योंकि देखी नहीं ऐसी मिसाल। मैं अक्सर कहता हूं, खुदा गवाह है, जैसे फजाइल में आले मोहम्मद का कोई मिसाल दौर नहीं मिलती, इन जैसा फजाइल में कोई नहीं मिलता। खुदा गवाह है, मसाइब में भी इन जैसा कोई नहीं। और मुझे ईमान से बताओ, आदम से लेकर आज तक सुना है 5 साल की बच्ची हो, सर के बाल सफेद हो जाए? इस घर में मिलता है। एक बीबी की इख्तिलाफ रिवायात से 18 या 23 साल सन है, सर के बाल सफेद हो गए हैं, कमर झुक गई है। 2 हुसैन की शहजादियां हैं, दोनों 5-6 साल का सन है, दोनों के सर के बाल सफेद हो गए हैं। अभी मैंने रिवायत नहीं पूरी पढ़ी, जुमला पूरा नहीं पढ़ा। मदीने वाली ज्यादा मजलूमा है। अल्लाह अकबर। बस खत्म करने लगा हूं। जब मदीने नहीं, जानबूझ के रुका हूं, सिर्फ तुम्हें बताने लगा हूं, मदीना छोड़ना आसान नहीं था। रसूल का एक सहाबी है, उर्वाए गफ्फारी, ज़ईफ़ुल उमर था। किताबों में लिखा हुआ है, ला यस्माउ सौतर रिआद। वो कानों से बहरा था, उसे बादलों के गरजने की आवाज भी सुनाई नहीं देती थी। 28 रजब की रात अपने बस्तर पे लेटा हुआ था, तड़प के उठा, बेटी को कहता है, बेटी मुझे बादलों के गरजने की आवाज सुनाई नहीं देती, आंखों से मैं नाबीना हूं। अली बादशाह सा कहता था, मुझे आंखें दे। मेरा मौला अली कहता था, एक दिन शुक्र अदा करेगा, तेरी आंखें नहीं है। अल्लाह अकबर। बेटी मुझे बादलों के गरजने की आवाज नहीं आती, लेकिन बेटी ये किन बीबियों के रोने की आवाज है? माता, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब पता चला मदीना छोड़ना कितना मुश्किल था। आसान नहीं था, बड़ा मुश्किल था।
तड़प के कहता है ये किन बीबियों के रोने की आवाज है। रो के कहती है बाबा तुझे पता नहीं, तुझे पता नहीं आका शब्बीर बहनों के साथ मदीने से जा रहे हैं। बस ये कहना था, तड़प के उठा, एक हाथ में असा लिया, बेटी के साथ कंधे पे हाथ रखा, तेजी से ज़ईफ जाने लगा बनी हाशिम की गली में। जल्दी कर मुझे ले जा, जल्दी कर मुझे ले जा। मैंने रसूल से सुना था जब बहनों को लेके जाएगा फिर वापस नहीं आएगा। अल्लाह अकबर, फिर इसने वापस नहीं आना, जल्दी कर मुझे ले जा। अब जिसने मुंह पे मातम करना है उसके लिए एक जुमला पढ़ने लगा हूं। इधर इसने बनी हाशिम के मोहल्ले की गली का मोड़ मुड़ा, उधर गैरत का खुदा हाथ में तलवार लेके मोहल्ला बनी हाशिम का तवाफ कर रहा था और कह रहा था अल हिजाब, अल हिजाब, पर्दा कर जाओ, बाहर चले जाओ, कोई हमारे करीब ना आए, लोगों कोई हमारे मोहल्ले में ना आए। आसमान की तरफ देख के कह रहा था ओ मेरे नाना मोहम्मद के मजार के जाहिर फरिश्तों मदीना छोड़ जाओ, तुम्हें पता नहीं मेरी फूफी बाहर आ रही है। माता अल्लाह अकबर, इधर गैरत का किरदगार मोहल्ला बनी हाशिम का तवाफ कर रहा था, उधर उर्वा गली का मोड़ मुड़ा। रात थी, मेरे आका सज्जाद ने कहा आने वाला रुक जा, आगे ना आना। वो कानों से बहरा था, उसे सुनाई नहीं दिया। और जब करीब आया मेरे आका ने फरमाया रुक जा, आगे ना आना। उसे सुनाई नहीं दिया और आगे आया। जब वो आगे आया ना, अल्लाह अकबर कह के सज्जाद ने तलवार उठाई। तुझे पता नहीं मेरी फूफी घर से बाहर आ गई है। आगे आया तो सर कलम कर दूंगा। शब्बीर को काफिला भूल गया। अल्लाह अकबर, तड़प के शब्बीर आया करीब, गैरत के किरदगार को सीने से लगाया। मेरा सज्जाद लाल इसे आने दे, ये मेरे नाना का शरीफ सहाबी है, ये मेरे नाना का शरीफ सहाबी है। सुन लोगे, सज्जाद इसे आने दे, इसने मेरी मां को रुलाया नहीं। अल्लाह अकबर, इसे आने दे, ये शरीफ सहाबी है। तड़प के कहता है बाबा होगा तेरे नाना का सहाबी, बाबा होगा शरीफ, लेकिन किसी शरीफ को इजाजत नहीं मेरी फूफी के महमल के करीब भी आए। ये नहीं आ सकता। सीने से लगा के, जिसमें मुंह पे मातम करना है, सज्जाद को सीने से लगा के कहते हैं मेरा मौला, मेरा लाल, आज काफिला सालार मैं हूं, आज मेरे कहने पे इसे आने दे। शाम गरीबा के वक्त काफिला सालार तू होगा, वहां तेरी मर्जी, किसी को आने दे या किसी को ना आने।